नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत समर्थन प्राप्त हुआ है। जब मैंने ये यात्रा इस वीडियो बनाने की श्रृंखला में शुरू की थी तो YouTube चैनल बनाया, उस समय सोचा नहीं था कि 1 लाख सदस्यों का हमारा परिवार होगा। और आप सभी के सहयोग से आज 1 लाख सदस्यों का परिवार हमारा बन चुका है और आगे भी यह रहा, हमारी जर्नी जारी रहेगी। दोस्तों, बीच में हमने गो राष्ट्र यात्रा का प्रथम चरण प्रारंभ किया था। उस चरण की अपार सफलता को देखने के बाद में द्वितीय चरण जल्द ही 5-10 दिन के भीतर महाराष्ट्र से हम प्रारंभ करेंगे और तृतीय चरण उसके बाद में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का होगा। प्रथम चरण की कुछ जानकारी एक साथ कंक्लूड कर आप सभी दोस्तों तक पहुंचाना चाहता हूं मैं। प्रथम चरण की यात्रा हमने हमारे जो थारपारकर संवर्धन केंद्र है जोधपुर, वहाँ पे सभी गोमाताओं के आशीर्वाद के साथ में माटी इंडिया जो प्रख्यात यूट्यूब चैनल है, रोहित बिष्ट जी है, बड़े भाई साहब की तरह है, उनके साथ में हमने प्रारंभ किया। और वह यात्रा हमारी राजस्थान से प्रारंभ हुई थी और उसमें हमारा विचार था कि हम राजस्थान और गुजरात की नस्लों को कवर करेंगे। उस यात्रा को प्रारंभ करते हुए हम जोधपुर से सबसे पहले निकले तो भारत माली जी के यहाँ पर, जो कि थारपारकर के संवर्धन और संरक्षण के विषय पर कार्य करते हैं और उनका फार्म है जोधपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर। अब उनके फार्म की विशेषता बताऊँ तो उन्होंने बहुत सुंदर ब्रीडिंग का कार्य शुरू किया और सिर्फ 3 वर्ष के अंदर सफलता को प्राप्त करते हुए उन्होंने उस थारपारकर के संवर्धन केंद्र को बनाया है। और आज उनके भीम नंदी के लिए 55 लाख की भी बोली लगी। तो इतना अच्छा अपार सफलतापूर्वक काम उन्होंने थारपारकर नस्ल के लिए किया। तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में थारपारकर की अपार संभावनाएं खड़ी हुई है और बहुत सारे लोग थारपारकर नस्ल पर काम कर रहे हैं और देशी गाय आज 20 लीटर से ऊपर तक पहुंच गई है। तत्पश्चात हमारी यात्रा आगे बढ़ चली और लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा पार करके हम पहुंचे नागौर क्षेत्र में। और नागौर पहुंचे तो वहाँ पर हमने नागौरी गाय का एक बहुत ही सुंदर जो गौशाला नागौर शहर के अंदर चलाई जा रही थी, वहाँ पे हम गए और उन नागौरी गायों को समझा। नागौर शहर के बारे में कहा जाता है कि नागौर के बैल बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उन बैलों की खासियत यह हुआ करती थी कि जब बछड़ा गाय के पीछे होता था, उस गाय के 2 से 3 हज़ार रुपये आज से 20-30 वर्ष पहले भी लोग दे दिया करते थे। इतना उन नागौरी नंदियों का सम्मान हुआ करता था। और कालांतर में जैसे जैसे मशीनी युग आया है तो नंदियों की महत्वता वैसे धीरे धीरे कम हो रही है। उसके बाद में तत्पश्चात नागौर से हमारी गाड़ी निकल पड़ी बीकानेर की ओर और बीकानेर में हमने वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर वहाँ पर हो रहे विभिन्न संरक्षण संवर्धन के कार्य, जो कि शहर के अंदर देखो तो बीचवाल में जहाँ पे थारपारकर पे काम हो रहा है और यूनिवर्सिटी के सामने ही जहाँ पर राठी पे काम हो रहा है बहुत सुंदर, और कोड़म बिस्तर जहाँ पर कांकरेज और शाहीवाल पे काम हो रहा है। तो इन सभी जगहों को बीकानेर में कवर किया। एक सरकारी संस्था के द्वारा बहुत सुंदर ब्रीडिंग का जो कार्य हो रहा है और लोगों में एक प्रेरणा स्रोत बनी है संस्था। और यहाँ से जो घी के उत्पाद है, दूध के बाकी सारे उत्पाद है, उनका भी बहुत अच्छा विपणन व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। उसके बाद में बीकानेर शहर में एक युवा यशविंद्र चौधरी, बहुत सुंदर गौ सेवा की भावना रखने वाले, अनायास ही उनका फ़ोन आया क्योंकि उससे एक दिन पहले हम शाम को बीकानेर यूनिवर्सिटी के ही जो छात्र थे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के, उन छात्रों को हमने देशी गाय के संरक्षण संवर्धन पे एक लेक्चर दिया था। उसी समय यशविंदर भाई वहाँ पे सभी की भीड़ के अंदर आके बैठे थे। एक साधारण सा व्यक्तित्व, साधारण सा बच्चा, और उनकी जो भावना, कोई भी फ़ोन आ जाए कि भी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है गाय का, वो लड़का उठ के हाथों हाथ दौड़ के चला जाता है और उन गायों की सेवा के लिए दिन रात लगा रहता है। ऐसी भावना वाले उस बालक से भी मिलना हुआ और बहुत हम भी प्रोत्साहित हुए उनसे मिल के। उसके बाद में एक सुथार जी के यहाँ पे गए थे हम, वो भी बहुत पति पत्नी दोनों सुथार दंपति एक गोमाता को लगभग 6 महीने घूम के ऐसी गोमाता को लेकर आए जो घर वाले वो कह रहे थे कि गाय को कहाँ ले जा रहे हो, उस गाय को अपने घर पे लाए, उस गाय के लिए एक सुंदर सा घर बनाया। ये सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और बहुत अद्भुत वीडियो था वो। वहाँ जाके हम भी अभिभूत हो गए कि गाय की सेवा भावना कैसी एक दंपति की हो सकती है। वो एक मिसाल थी, मतलब बहुत अच्छा लगा उनके घर पे जाके। उस गाय के लिए उन्होंने घर बनाया, उनका जो छोटा सा बच्ची के लिए घर बनाया हुआ, उनका जो चद्दर ढकने का तरीका, नीचे मिट्टी, हम वहाँ आंगन में ही बैठ गए और बहुत आनंद अनुभूति हुई। वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद में हमारी यात्रा, हमें एक जानकारी थी कि सूरतगढ़ सीसीबी अब तो हमें जाना ही था क्योंकि 72-37 बाकी सारे अच्छे नंदी है वहाँ पे और थारपारकर के लिए बहुत अच्छा कार्य वहाँ हुआ है। तो हम वहाँ भी गए और वहाँ से जब हम आगे देखे तो हम फिर गंगानगर की तरफ गए। युवा जितेंद्र भाई और उनके दोनों दोस्त मिलकर, इन्होंने मिलकर गिर पार्क के नाम से गंगानगर शहर में मिठाई की दुकान बनाई और 200-300 गायों का फार्म उन्होंने हनुमानगढ़ के पास में बनाया। और दोस्तों, उनकी सफलता आप देखोगे ना, उन 100-200 गायों के लिए सिर्फ 2-3 आदमी काम करते, खुद लगे रहते। चारे की व्यवस्था भी खुद की पूरी की हुई है
और गंगानगर शहर के अंदर एक ब्रांडेड शोरूम बना दिया उन्होंने। हर चीज़ को बारीकी देखकर उन 25-26 साल के युवाओं ने एक सफल आयोजन गिर का सफल फार्म वहाँ पे बनाया। और वहाँ से फिर वो यात्रा को करने के बाद में हमारी गो राष्ट्र यात्रा का वापस हम निकल पड़े जैसलमेर की तरफ। और जैसलमेर जाते जाते फलोदी में रुके, जहाँ पन्नालाल जी रंगा का फार्म जो ऑर्गेनिक अपने अनार और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहे थे, उनके वहाँ पर गए। फिर एक किसान जो साधारण व्यक्तित्व जो कि अपने थार पार्क का प्रेमी था, तो उनके घर पे गए, उसका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उनके एक आवाज़ से कैसे गोमाता दौड़ के आती है, उस गांव में कैसे संवर्धन का काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमारी यात्रा चल पड़ी जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर के अंदर जेठू भाई और दुर्ग सिंह जी का जो कार्य देखा हमने, बहुत ज़बरदस्त उन युवाओं का जो गायों के प्रति भावना थी वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी थी। फिर हमारी यात्रा वहाँ से निकल पड़ी सत्तो म्याजलार बॉर्डर की ओर। उससे पहले बीच में हम भादरिया गौशाला में रुके, वहाँ पर भादरिया को पूरा कवर किया, जहाँ पर इतनी सारी गौमाता, एक अद्भुत जगह, जब भी मौका मिले वहाँ जाइएगा ज़रूर। और उसके बाद में हम चांदन संवर्धन केंद्र गए। चांदन तो कहने की आवश्यकता नहीं, इतने वीडियो मैंने बनाए हैं, और चांदन का पूरा कवर करने का मौका मिला। एक अविस्मरणीय पल थे। कोई न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, कहीं अच्छी व्यवस्था होती थी, कहीं साधारण व्यवस्था होती थी, कहीं गाड़ी में सोना पड़ता था। उन सारी चीज़ों को करते हुए ये यात्रा का चरण फिर हमारा बढ़ चला बॉर्डर के किनारे किनारे जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ। और वहाँ पर बीच में हम एक जीवनदान जी है, चारण है, उनके गांव में रुके, वहीं रात हम वहीं रुके उनके वहाँ भी। और वहाँ पर भी हमको आनंद आया। सत्तो म्याजलार में हम ख्याला मठ तक गए, ठेठ बॉर्डर तक, पोचिना गांव तक गए, जहाँ पर इन किसानों से बैठ के खूब लंबी चर्चा हुई। कई बातें तो हम वीडियो में वो बता भी नहीं पाए, वैसी चर्चाएं भी हमने की, कैसे यहाँ पर गो संवर्धन हो सकता है। शैतान सिंह जी रावलोत के साथ में मिलकर जो वहाँ पे 10-20 हज़ार लीटर तक दूध इकट्ठा कर रहे हैं किसानों का, आसपास के गाँवों से मिलाकर। फिर हमारी यात्रा बढ़ चली बाड़मेर की मोहन गौशाला। और मोहन गौशाला के तो वीडियो, मोहन गौशाला का नाम आते ही वहाँ की वीडियो, उस अविस्मरणीय संत का जो गौ माता के प्रति प्रेम है वो भी देखने को मिला। उनसे फिर बातचीत हुई गाय के बारे में, कैसे हॉस्पिटल से दूर रहे, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। फिर बाड़मेर से हमारी यात्रा पथमेड़ा की तरफ बढ़ चली, और बाड़मेर में भी हमने एक जो पथमेड़ा गो चिकित्सालय, वहाँ पे हमने दर्शन किए। पथमेड़ा के अंदर भी बहुत अद्भुत जो नारी गाय वहाँ की, और वहाँ की जो सांचोरी नस्ल की गाय, और जो प्रकल्प वहाँ पे गोबर गोमूत्र से दवाइयाँ बनाई जा रही है। और हमें वहाँ जाके भी अद्भुत एहसास हुआ कि भाई ऐसी व्यवस्थाएं भी होती है, बिल्कुल वृंदावन हो, जैसे भगवान कृष्ण होते तो आज गायों को ऐसे रखते। वो व्यवस्था उस संस्था के द्वारा नंदगांव के अंदर की जा रही है। पथमेड़ा और नंदगांव दोनों एक ही संस्था के पार्ट है। फिर हमारी यात्रा बढ़ चली वापस, आप देखेंगे तो कच्छ भुज की तरफ, और वहाँ पे हमने कांकरेज गायों के लिए सीए भाइयों का पूरा वीडियो कवर किया। नीलकंठ गौशाला में गए, कांकरेज का जो अद्भुत गो प्रेम था, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो कांकरेज गायों के बहुत सारे वीडियो हमने वहाँ पे बनाए, और बहुत आनंद भी आया। और कांकरेज को मैं भी खुद भी कच्छ भुज जाने का मौका मुझे पहली बार मिला इसी यात्रा के दौरान। और वहाँ से फिर हम एक साधारण किसान जो बिल्कुल समुद्र के किनारे अपनी कांकरेज गायों को और अपनी जो बन्नी भैंसों को रखता था, तो उसका भी हमने वीडियो कवर किया। वो भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की मैं दे रहा हूँ। उसके बाद में हमारी यात्रा बढ़ चली भावनगर और अपने राजकोट की ओर। तो जहाँ पे रमेश भाई रूपारेलिया जी के यहाँ पे हम सीधे पहुँचे। उससे पहले मोरबी के अंदर एक साधारण किसान की अद्भुत गौ सेवा देखी। और उसके अलावा भी सत्यजीत सिंह जी खाचर साहब, जसदन दरबार साहब के, उनकी गौ सेवा, उनके सारे प्रकल्प को देखा। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में अहमदाबाद शहर में गोपाल भाई सुतारिया जी के यहाँ पे, और जो राजेंद्र सिंह जी गोहिल के यहाँ पे, बाकी सभी के यहाँ पे जाने का मौका मिला। तो गो राष्ट्र यात्रा के प्रथम चरण में एक अविस्मरणीय जो एहसास था वो अद्भुत था। ऐसा ही चरण मैं आपके लिए अगली बार लेके आ रहा हूँ, और उसमें आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। महाराष्ट्र की सीरीज़ होगी, आपका सहयोग बना रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप जुड़े। और जहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े, जहाँ जहाँ हम होंगे वो आपको हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप तो शेयर करते रहेंगे। माटी इंडिया और डेयरी एग्री कंसल्टेंट फिर से आपके साथ जुड़ रहा है, और अगले चरण में गो राष्ट्र यात्रा के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता, जय गोपाल।